नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको 2025 में पड़ने वाली वट सावित्री पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। भक्तों, इस बार 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा की शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज़ है जो दान में देना है और कौन सी चीज़ है जो दान में हमें बिल्कुल नहीं देना है, वह कौन सी महिला है जो वट सावित्री का व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए जिन्हें। प्रिय भक्तों, पूजा कैसी करनी है, किस विधि से करनी है, किस दिन करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। भक्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना है, वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। प्रिय भक्तों, वट सावित्री व्रत के दिन चाहे कुछ करना या ना करना, पर यह एक काम जरूर से करना, अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को खास करके महिलाओं तक ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वट सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए ही है। और हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा। आपके अपने चैनल ARP वाइज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो। और हाँ भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना भी मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देना, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आपको इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे, अगर मान लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हैं। तो चलिए हम वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है, जो कि साल में एक ही बार आता है। और वट सावित्री का व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। आज इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत कैसे करें, नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी। उस एक दिन कौन सा श्रृंगार है जो हमें ज़रूर करना चाहिए। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को किया जाता है और यह इस बार 26 मई दिन सोमवार को है। और इस व्रत को करने का नियम है, एक दिन पहले ही हम नहाए खाए करते हैं। तो नहाए खाए के दिन आप सबसे पहले नाखून काट लीजिएगा, उसके बाद बाल धो लीजिएगा। इस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना है, यानी लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर की दाल, जितनी भी अशुद्ध चीज़ें हैं वह हम नहाए खाए के दिन नहीं खाते। और उसी दिन हम मेहंदी लगाते हैं। प्रिय भक्तों, आप लोग व्रत से एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लीजिएगा। और इस व्रत में ठेकुआ बनाया जाता है, तो नहाए खाए के दिन ही आप लोग ठेकुआ बना लीजिएगा। अगर आपके यहाँ ठेकुआ चढ़ता होगा तो आप लोग बना लीजिएगा, अगर नहीं चढ़ता होगा तो नहीं बनाइएगा। और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे, तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठिएगा। भक्तों, सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लीजिएगा और इस दिन हमें लाल या पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। तो आपके पास नई साड़ी है तो आप लोग नई साड़ी पहन लीजिएगा, या आप अगर शादी का जो भी साड़ी है पहनना चाहती हैं तो वह भी पहन सकती हैं। चूड़ी आप लोग एक डिब्बा या नई ज़रूर खरीद लीजिएगा। प्रिय भक्तों, साड़ियाँ पहने हुए भी पहन सकती हैं, लेकिन चूड़ी आप अपने लिए एक नई ले लीजिएगा। उस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है, तो हमें अपनी सिंदूर से मांग भर लेनी है। गले में मंगलसूत्र, पैर में पायल, बिछुआ, महावर ज़रूर लगा लीजिएगा। और जो शादी की चुनरी रहती है भक्तों, वह ओढ़कर ही हमें उस दिन पूजा करनी चाहिए। और आप लोग मांग में जो मांग टीका है वह पहन लीजिएगा। इस दिन हमें टीका पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक टीका होता है, तो आप लोग टीका जरूर पहन लीजिएगा और अच्छे से हमेशा पूजा करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, आप लोग अगर अपने घर में पूजा करते हैं तो वृक्ष की टहनी मंगवाकर घर में ही पूजा कर सकते हैं।
अगर वृक्ष के पास जाकर पूजा करते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा भक्तों, वट सावित्री पूजा के दिन कभी भी हमें बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप लोग एक दिन पहले ही मंगवा कर रख लीजिएगा। और हमें उस दिन पूजन करना है। इस पूजा में गौरी गणेश की सबसे पहली पूजा की जाती है। प्रिय भक्तों, उसके बाद ही हम वट वृक्ष का पूजन करते हैं। और आप गौरी माता हल्दी से बना लीजिएगा और सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी बना लीजिएगा। और पूजा करने से पहले खोज लिया जाता है। तो आपके पास कोई धनी है तो इसमें कोई इच्छा ले लीजिएगा, नहीं तो आप एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा और उसी में सबसे पहले खोजा हम ले लेते हैं भक्तों। उसके बाद ही पूजन करते हैं। अपन आप लोग बना लीजिएगा। चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके हमें अपन बना लेना चाहिए। वट वृक्ष में लगाने के लिए और श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है, तो आप अपने लिए भी चढ़ा लीजिएगा। और कुछ श्रृंगार की सामग्री हमें दान भी करनी चाहिए। इस दिन जो भी सीजन फल है प्रिय भक्तों वही प्रसाद में चढ़ाया जाता है। तरबूज या खरबूज, जो कुछ भी आप सीजन फल में चढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिएगा। और इस पूजन में आम का विशेष महत्व है। आम से ही जल चढ़ाया जाता है। और पंखा भी आप लोग 2 लीजिएगा। पंखा बांस का होना चाहिए। एक पंखा से हम अपने पति की हवा करते हैं और दूसरा पंखा दान कर दिया जाता है। 2 पंखे की ज़रूरत होती है। और पूजा पाठ करने के बाद हम परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने के लिए आपके पास अगर कच्चा सूत है तो वह ले लीजिएगा। अगर कच्चा सूत नहीं है तो आप मौली धागा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। और नियम तो यह है कि 108 परिक्रमा की जाती है। 108 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आप 108 परिक्रमा करने में सक्षम हैं तो 108 बार परिक्रमा कीजिएगा, नहीं तो आप 11, 22 या 51 परिक्रमा भी कर सकते हैं। और परिक्रमा करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपका धागा मान लीजिए खत्म हो जाए, फिर भी आपको परिक्रमा रोकनी नहीं है। धागा खत्म हो जाएगा फिर भी आप परिक्रमा करते रहिएगा। और परिक्रमा करने के लिए अगर अपने हाथ में चना ले लीजिएगा और एक पैकेट में हमें सिंदूर ले लेना है। चना गिनकर रख लीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा करते समय हम भूल जाते हैं कि हम कितनी बार परिक्रमा किए हैं। इसलिए आप लोग चना ले लीजिएगा और सिंदूर ले लीजिएगा। वट वृक्ष में लगाने के लिए सुहाग की सामग्री हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो आप सुहाग की सामग्री में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी या भी चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो वह भी आप चढ़ा सकते हैं। कुछ ना कुछ आप लोग दान करने के लिए भी ज़रूर चढ़ाइएगा। आपको पूजा कर लेनी है भक्तों। पूजा करने के बाद इस दिन पति पूजन भी किया जाता है। आप लोग जब पूजा कर लीजिएगा घर आइएगा, उसके बाद आप लोग पति का पूजन भी कीजिएगा। सबसे पहले पति का जल से पैर धोया जाता है। उसके बाद हम पंखा से हवा करते हैं, टीका लगाते हैं और उनके हाथ में कलावा बांधते हैं। और भक्तों, जो भोग प्रसाद हम लाते हैं वह हम पति को खिलाते हैं। तो पति पूजन में हमें ज़रूर करना चाहिए। और पति पूजन करने के बाद अभी आप चाहे जो शरबत ले सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता है, आप मीठा भोजन कर सकते हैं। तो आप लोग पूजन करने के बाद जो कुछ भी खाना चाहते हैं वह खाइएगा। शाम में सूर्यास्त होने से पहले ही आप मीठा भोजन कर लीजिएगा। सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। व्रत का पारण हम अगले दिन करेंगे। और इस बार वट सावित्री व्रत 26 दिन सोमवार और नहाय खाए 25 दिन रविवार को है। व्रत का पारण हम 27वें दिन मंगलवार को करेंगे। और भक्तों, जो लोग पहली बार वट सावित्री व्रत करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। इस बार कोई मलमास अधिक मास नहीं है। आप लोग व्रत उठाना चाहते हैं तो व्रत जरूर उठा लीजिएगा। पूजन करने के बाद वहाँ पर जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं, मांग में सिंदूर लगा देना है। कोछे में आप लोगों को प्रसाद ज़रूर देना है। प्रिय भक्तों, अगर आप साधारण तरीके से भी पूजा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस दिन
पूजा के लिए आपको सबसे पहले पूजा के दिन टोकरी में रेत भरकर ब्रह्म की मूर्ति स्थापित करना है तथा दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें। सबसे पहले ब्रह्म सावित्री की पूजा करें भक्तों, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। इसके बाद वट वृक्ष को पानी, जल, फूल, मूली, होली, कच्चा दूध, चना, गुड़ तथा धूप दीप से पूजा करें। जल चढ़ाकर वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। वट के पत्तों की माला पहनकर कथा का श्रवण करें। पूजन सामग्री में प्रयोग किए जाने वाली वस्तुएं ध्यान से रखें। सावित्री सत्यवान की मूर्तियां बनाएं। बांस का पंखा, अलकलावा, धूप, होली, सुहाग का सामान, पूरिया, बरगद का फल, जल से भरा कलश। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव का वास है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं हैं, नीचे की ओर रहती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मनोकामनाएं पूरी होती है। संतान प्राप्ति के लिए भी प्रिय भक्तों इस वृक्ष की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। माना जाता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति की पूर्ण जीवित किया था, इसलिए वृक्ष की पूजा की जानी चाहिए। हिंदू धर्म में जिस तरह से पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इस तरह बरगद के पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। तीर्थंकर रश्मिताओं ने ही अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी। इस स्थान को प्रयाग में रक्तदेव तपस्थली नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, आइए जानते हैं। वट सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीज़ है जिसे सावित्री माता को नहीं चढ़ानी चाहिए। पूजा में इन चीज़ों को शामिल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लग जाएगा। भक्तों, यह व्रत महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड में इस पर्व की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ तक कि विदेश में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत अवश्य रखती हैं। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता सावित्री अवश्य लिखें। माता सावित्री के लिए एक लाइक तो बनता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सारी लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत। सोमवार को है, अमावस्या 26 मई को है। इस दिन कौन सी चीज़ें आपको नहीं चढ़ानी है जिससे आपको घोर पाप लगता है, तो इसलिए ये हम जानते हैं। इस दिन आपको 16 श्रृंगार ज़रूर करना है। प्रिय भक्तों, नंबर 1, व्रत में काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। साथ ही वट सावित्री में सफ़ेद कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, ये विधवा होने का रूप माना जाता है। भक्तों, इस दिन आपको लाल वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। इस समय जितना ज़्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें, इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। माता सावित्री प्रसन्न होती हैं, लेकिन याद रहे कि खुद का मेकअप आप दान नहीं कर रहे हैं, बाहर से खरीद कर ही दान करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। भक्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना है। इस समय सहवास नहीं करना है, मुख से गंदे विचार नहीं निकालने हैं। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, घोर पाप लगता है। इससे आपके पति की आयु कम हो जाती है। इस समय आप सुबह सूर्योदय से पहले ही आप उठ जाएं, माता सावित्री प्रसन्न होंगी। भक्तों, नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कम से कम सावित्री तथा करवा चौथ वाले दिन आप अपने पति के लिए व्रत रख रहे हैं, उस दिन आपसे जितना ज़्यादा हो सके मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगाइए। इससे पति की आयु बढ़ती है और आपकी खूबसूरती देखकर माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। वट सावित्री के दिन मांग में थोड़ा सा सिंदूर लंबा ही होना चाहिए। मांग में ज़्यादा से ज़्यादा सिंदूर भरना चाहिए। कम सिंदूर भरने से पति की आयु भी कम हो जाती है
और आपको आयु बढ़ानी है, इसलिए पति की आयु कम ना करें। भक्तों नंबर 5, वट सावित्री के वाले दिन लाल फूल अर्पित करना चाहिए। लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, माता सावित्री प्रसन्न हो जाती हैं। लाल फूल को प्रेम का प्रतीक माना गया है। लाल फूल प्रेम को बढ़ाता है। भक्तों नंबर 6, वट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाने चाहिए, भोग लगाना चाहिए। नंबर 7, मामूली व्रत सोचकर वट सावित्री के दिन अधिकतर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा लेती हैं, जो कि घोर पाप लगता है। इससे पति की मृत्यु निकट आ जाती है। लंबे बाल किसी भी सुहागिन महिलाओं को वट सावित्री के दिन नहीं कटवाना चाहिए आपको बाल, इससे माता सावित्री क्रोधित हो जाती हैं। साथ ही साथ करवा चौथ वाले दिन भी महिलाओं को अपने लंबे बाल नहीं कटवाने चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। भविष्य में आपकी पति की मृत्यु हो जाती है। प्रिय भक्तों नंबर 8, वट सावित्री के दिन आप कोई भी चीज़ अर्पित करें, लेकिन ध्यान से देख लें वह चीज़ खंडित ना हो, उसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज़ टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने हाथों में चूड़ियाँ पहने तब देख लें वह चूड़ियाँ सफ़ेद ना हो। नीली चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए, काली चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए, टूटी चूड़ियाँ भी आप कतई नहीं पहननी चाहिए आपको, घोर पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। इस दिन गले में मंगलसूत्र पहनना कतई ना भूलें, नहीं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। गले में मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। प्रिय भक्तों अब जानते हैं वह कौन सी 3 है जो महिलाओं को व्रत में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। पति की मृत्यु हो, आप ऐसी गलती कभी भी ना करें। आप अपनी नौकरी से वंचित हो सकती हैं, आपको पाप लग सकता है, सावित्री माता नाराज हो सकती हैं। आइए जानते हैं भक्तों नंबर 1, वट सावित्री का व्रत ऐसी महिलाएं कभी ना रखें अगर आपके मन में आपके प्रेमी का ख्याल ना रखें, किसी गैर मर्द का ख्याल आता है या किसी गैर औरत का ख्याल आता है, तो यह आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। असल में आप ही भागीदार हैं। प्रिय भक्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो। अपने प्रेमी से ही प्यार करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं। यही है विधि का विधान। नंबर 2, गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि कोई भी गर्भवती महिला वट सावित्री व्रत का नहीं रख सकती है। प्रिय भक्तों लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज़्यादा है, आप इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकती, तो आप वट सावित्री का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे समय में व्रत का रखना अनरक्षित हो सकता है। इसलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। भक्तों नंबर 3, शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि कई नियम ऐसे हैं जहां पर पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक हो जाता है, जो कि 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकता है। वट सावित्री का त्यौहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें, जो पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर रह रहे होते हैं तो उससे अशुभ माना जाता है। ऐसे में रिश्ते की सावित्री का व्रत रखने में सक्षम नहीं होते ऐसे रिश्ते, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं। नंबर 4, पति पत्नी में अगर काफ़ी लंबे समय से झगड़े हो रहे हैं, बात तलाक तक पहुंच गई, तो ऐसे समय में वट सावित्री व्रत ना रखें। लंबे समय से पति से दूरियां और एक दूसरे से नफरत पैदा होना, वट सावित्री का व्रत रखने पर आपका भागीदार तो बनता ही है, साथ ही साथ वह वृद्धि खंडित हो जाती है व्रत। इसलिए पहले अपने झगड़े को सुधारें, व्रत का पालन करें भक्तों, क्योंकि यह व्रत त्यौहार नफरत का नहीं प्यार का है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य महिलाओं के लिए है। महिलाएं विशेषकर ध्यान दें कि वट सावित्री के दिन आपको सुहाग की कोई भी सामग्री किसी को दान में नहीं देनी है, किसी को पहने हुए कपड़े भी नहीं देने हैं।
प्रिय भक्तों, आजकल के दौर में क्या होता है, एक दूसरे के गहने महिलाएं आपस में पहन लेती हैं, लेकिन वट सावित्री के व्रत में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने सुहाग की कोई भी सामग्री जैसे चूड़ियाँ, बिंदियाँ, मंगलसूत्र, खासकर सिंदूर, चूड़ियाँ और जो भी बहुत सी सामग्री है जो आपको किसी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी है, नहीं तो आपके पति पर संकट आना स्वाभाविक है। इसलिए इन गलतियों को करने से बचें। व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन व्रत करते हुए रखें। व्रत के दौरान फल, फ्रूट, फल जैसी सामग्री का उपयोग करें। प्रिय भक्तों, ये कुछ गलतियां हैं जिन्हें आपको व्रत के दिन करने से बचना चाहिए। ये गलतियां आपको व्रत के दिन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत टूट जाएगा, पति पर संकट आ जाएगा, घर में कंगाली आ जाती है, दरिद्रता का वास हो जाता है। भक्तों, हमने आपको यह जो जानकारी बताई है, अगर आपको थोड़ी भी समझ में आई हो तो आप इस जानकारी के हिसाब से पूजा पाठ करें ताकि आपका व्रत संपूर्ण हो। माता सावित्री आपके पति पर, आपके बच्चों पर अपना आशीर्वाद हमेशा ही बनाए रखें। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में आए, आप वास करें, माता लक्ष्मी प्रसन्न रहें आपसे, तो आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।